हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। सो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। यहाँ पे कांस्टेबल में जीडी कांस्टेबल, ड्राइवर, बैंड कांस्टेबल, कांस्टेबल पुलिस टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है। तो मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडिया के सिटीजन अगर आप हैं देन आप यहाँ पे एलिजिबल है। सो आगे देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है और सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही जॉब वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए। आपका जो एप्लीकेशन है वो 10 नवंबर 2021 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट रहेगा 3 दिसंबर 2021 और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है वो दिसंबर के मंथ में हो सकता है या फिर जनवरी 2022। सो अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड में करना है। इसके लिए आपको SSO ID भी बनाना होगा। ऑफलाइन मोड में यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो कोई भी ऑफलाइन मोड में अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन ये तभी एक्टिवेट होगा जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, बेसिकली यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा तो डेफिनेटली आपकी फ़ीस लगेगी। सो जनरल OBC के लिए 500 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 500 रुपीज़ है। जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है और वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपकी 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। SC ST के लिए भी 400 रुपीज़ है। तो पेमेंट के लिए अगर आप कैश के थ्रू करना चाहते हैं तो राजस्थान ई-मित्रा पे करना होगा और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन मोड में आप एप्लीकेशन फ़ी दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट वैकेंसी डिटेल दिया गया है। पोस्ट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस एरिया में कितना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। सो GD कांस्टेबल में 3536 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है नॉन TSP में, और TSP में 625 वैकेंसी है। इसी तरीके से इसके आगे आप कांस्टेबल टेलीकॉम में देख सकते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल बैंड के लिए। सो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए। सैलरी की बात करें तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। लेवल 5 की जो बेसिक पे है दैट इज़ 30,000 के आसपास आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक पे, बेसिक सैलरी मिलती है। और इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस वगैरह भी मिलती है, तो वो चीज़ आपको एक्स्ट्रा में मिलेगी। बिल्कुल स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी आपकी वो 30,000 के आसपास रहेगी और उसके हर साल आपके सैलरी में इंक्रीमेंट भी होता है। आगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, हिंदी आपको आनी चाहिए। हिंदी अगर आपको आती है इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और राजस्थान कल्चर जो है उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और राजस्थान कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट वाइज है, तो चलिए वो भी देखते हैं। कांस्टेबल GD के लिए आप 12th पास होनी चाहिए। 12th अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने कंप्लीट कर लिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 12th में यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, मैथ्स या कंप्यूटर, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अगर 12th में आपके इनमें से एक भी सब्जेक्ट नहीं है तो आप कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कांस्टेबल बैंड के लिए 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर ओल्ड, मतलब 1 साल पुराना ही होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। सो आगे एज लिमिट के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो अगर हम बात करें कांस्टेबल GD पुलिस टेलीकम्युनिकेशन एंड बैंड के लिए, तो जनरल वालों के लिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग एज लिमिट दी गई है। सो डेट ऑफ बर्थ बेसिकली दी गई है आपका जो 1 जनवरी 2004 टू 2 जनवरी 1998, ये जो रेंज दी गई है इस रेंज के अकॉर्डिंग, मतलब इस रेंज में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। ये मेल के लिए, इसी तरीके से आप फीमेल के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पे आप अलग से एज लिमिट देख सकते हैं, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आगे हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। यहाँ पे आपका फिजिकल चेक किया जाएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट, चेस्ट एंड वेट के बारे में दिया गया है। तो जनरल एरिया में मेल कैंडिडेट के लिए 168 हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर।
चेस्ट में मेल के लिए 81 to 86 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट क्राइटेरिया नहीं है। वेट के लिए फीमेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल के लिए कोई भी वेट नहीं गिवन है, फीमेल के लिए 47.5 kg रिक्वायर्ड है मिनिमम। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ये आपके पोस्ट पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जीडी कांस्टेबल एंड टेलीकम्युनिकेशन प्लस आपका जो ड्राइवर पोस्ट है, इसके लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बैंड के लिए कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जीडी कांस्टेबल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 30 मार्क्स का और ड्राइवर एंड बैंड के लिए 20 मार्क्स का। इसके बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा, लेकिन ये आपका जीडी कांस्टेबल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए नहीं होगा। बाकी आपका जो ड्राइवर और बैंड पोस्ट है इसके लिए आपका 30 मार्क्स का एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके बाद आपका विशेष जो यानी कि आपका जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सिर्फ कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे अगर डिग्री, डिप्लोमा इस टाइप के स्पेशल क्वालिफिकेशन आप में है तो टोटल 200 मार्क्स का ये पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन जो आपका कांस्टेबल बैंड पोस्ट है उसके लिए सिर्फ 50 मार्क्स है। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा और यहाँ पे टोटल 2 घंटे आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी 25% और इसमें आपके टोटल 4 सेक्शंस होंगे जो कि आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सभी के लिए कॉमन है, सभी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। इन टाइम ड्यूरेशन में ही आपको 5 किलोमीटर का जो रेस होगा वो कंप्लीट करना होगा। मेल फीमेल कैंडिडेट और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली मेल के लिए 25 मिनट्स दिए जाएंगे, फीमेल के लिए 35 मिनट्स एंड SC ST के लिए 30 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा यहाँ पे रेस कंप्लीट करने के लिए। तो बाकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।